हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग ट्री एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर 1 जो है वो हम करेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो रियल नंबर का जो शुरू का पहला चैप्टर है वो इस बार एग्जाम में हटा दिया गया हमारे सिलेबस से। तो जो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक है वहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। तो चलो सबसे पहले करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। यहाँ पे क्या कह रहा है ये यहाँ पे कि अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं बच्चों, कोई सा भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, पहले तो ये समझो कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 1 और उस नंबर के अलावा कोई दूसरा भी फैक्टर हो, यानी कि 2 से अधिक जिसका फैक्टर हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं बच्चों? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जैसे मान लो 7 जिसका 1 और ये अपने आप में ही अपना फैक्टर हो, बस यही एक नंबर ऐसा होता है जो प्राइम नंबर कहलाता है, जिसका एक तो फैक्टर 1 हो और एक ये अपने आप हो, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 का एक फैक्टर क्या है, 1 है, और एक फैक्टर ये अपने आप है, ठीक है। जैसे 11 है, 11 का कौन सा फैक्टर है, एक 1 है और एक 11 खुद है, ठीक है। तो ये जो नंबर, ये जितने सारे नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे नंबर क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम लेते हैं तो उसको हम एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया, एक 20 लिया, तो 20 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, ठीक है। तो ये 20 को लिखने का, देखो यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर हो गया और ये 5 प्राइम नंबर हो गया, सारे प्राइम नंबर। तो क्या लिखे, एज ए फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर लिखे हमने कंपोजिट नंबर को। तो इसको जो लिखने का तरीका होगा सिर्फ और सिर्फ यही होगा अगर हम इसके ऑर्डर को कंसीडर ना करें, क्योंकि ऑर्डर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर हम 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम ऑर्डर को कंसीडर नहीं करें तो हम एक कंपोजिट नंबर को सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 20 को सिर्फ हम 2 और 5 के मल्टीपल के ही रूप में लिख सकते हैं, बस इसको और किसी और तरीके से लिख ही नहीं सकते हम। जैसे मान लो इसको हम बोले कि अगर हम 2 को 3 मान ले और इसको 5 मान ले, ठीक है, हम ऐसे लिखे तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 2 जा 30, ये देखो 30 का हो गया, ये अलग 30 का एक अलग हो गया, ये 20 का सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो उसका तरीका बस वो यूनिक तरीका होगा उसको लिखने का। मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या ले ले, एक अलग नंबर ले लेते हैं 35, ठीक है, एक अलग नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 35 का क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसके। चलो करते हैं क्या क्या होगा इसका फैक्टर, एक तो 5 होगा और क्या होगा, एक 7 होगा और एक 1 होगा, इसका 1 5 और 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं बच्चों, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है और इसको लिखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। इसके अलावा हम एक प्राइम फैक्टर के तौर पे इसको दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हाँ, इसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मेन जो पॉइंट है यही है, ठीक है। चलो इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन वगैरह भी कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n इंड्स विथ द डिजिट 0, ठीक है। बच्चों 0 से इंड करने के लिए देखो, मान लो कि हम कुछ नंबर लेते हैं, यहाँ पे 20 ले लिया, 40 ले लिया, 100 ले लो, ठीक है, 110 ले लो, ठीक है। जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 2 इंटू 5, ठीक है। इसका करके देख लेते हैं एक बार क्या होगा, 2 इंटू सॉरी यहाँ पे, हाँ एक 2 और आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 2 या 4 2 या 8 8 5 या 40, ठीक है। अब इसका करके देख लेते हैं एक बार क्या होगा, 2 इंटू 2 और कितने आएंगे इसमें, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे इसको 5 इंटू 2 और 2 इंटू 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर 110 को हम यहाँ लिखते हैं और इसका फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा,
यहाँ पे हम एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से करते हैं अगर तो क्या होगा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, ठीक है। फिर हम 5 से करते हैं तो क्या होगा 11 टाइम्स में जाएगा, तो क्या आ गया इसका फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। तो बच्चों जो भी नंबर देखो यहाँ पे 0 से एंड हो रहा है ना, सब में एक कॉमन चीज आ रहा है, वो है 2 इंटू 5। देखो इसमें भी आ रहा है 2 इंटू 5, इसमें भी आ रहा है, देखो 2 इंटू 5 इसमें भी आ रहा है और 2 इंटू 5 इसमें भी आ रहा है। तो जो भी नंबर 10 से एंड होगा, जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा, ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा, उसके फैक्टर के रूप में 2 इंटू 5 को आना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 4n क्या नंबर दिया होगा अपने को, 4 और n दिया होगा। चलो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सॉरी ये 4n नहीं है, 4 का पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 2 का पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2n। तो यहाँ पे देखो 5 का कोई भी प्रोडक्ट हमको नहीं मिला यहाँ पे, इसीलिए ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता है, चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए n का, n के किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 से एंड नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पे मान लो कि 2 इंटू 5 आ गया होता अंदर में और इसका पावर कुछ भी होता, तो हम पक्का मान लेते कि ये 0 से ही लास्ट में इसके डिजिट का होगा 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो पहले हम लोग जो ओल्ड मेथड था उससे सीखते हैं कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते थे बच्चों। मान लो 6 है और क्या है 20 है, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालना होता तो कैसे निकालते थे, हम ऐसे इसको डिवाइड करते थे, किससे, लेटेस्ट नंबर से, सबसे छोटे नंबर से, ठीक है। यहाँ 2 से किया तो कितने में गया 3 और ये 10 टाइम्स में गया। अगला नंबर देखते हैं हम किससे करेंगे इसको, अब एक बार 3 से किए तो ये 1 और ये हो गया 10। इसको हम क्या किससे करेंगे, अब 2 से करते हैं तो क्या हो गया 1 और ये हो गया 5। एक बार फिर करते हैं हम लोग, किससे जाएगा ये 5 से, यहाँ क्या हुआ 1 और ये 1। अब इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहाँ से देखो एलसीएम जो निकालना है वो कितना आएगा, यहाँ पे 5 2 जा 10, 3 जा 30, 2 जा 60, कितना आया 60 आया एलसीएम, ठीक है। और इसका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो कैसे निकालते थे बच्चों, जो बड़ा नंबर होता है उसमें हम छोटे नंबर से क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं। तो करो 6 से करो तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 3 जा 18 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या बचेगा यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, करो कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में, 2 3 जा 6, यहाँ पे ये कट गया। जब हमारा ये 0 आ जाता है यहाँ पे, तो जिससे हम जो डिवाइजर होता है जिस टाइम, उस टाइम पे हमारा वही इसका एचसीएफ होता है। यहाँ एचसीएफ क्या निकलेगा अपना, एचसीएफ इज 2। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड से। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है अपने को, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे मान लें 6 लिए, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 20 का करते हैं, 20 का क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 5 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम के केस में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम के केस में जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो जो हाईएस्ट पावर होता है ना हर नंबर का, उसको हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 का हाईएस्ट पावर किस में ज़्यादा है, 2 का पावर यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 2, ठीक है। अब देखो 3 का मैक्सिमम पावर किस में है, इसी में है, और को कहीं है ही नहीं थी। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम 3 का क्या लेंगे, 3 का पावर मैक्सिमम 1 लेंगे, ठीक है। और यहाँ 5 देखो, 5 का भी कितना है पावर मैक्सिमम 1 है, और यही बस यहीं पे है ये यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको सिर्फ 5 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 जा 60। देखो यहाँ से एलसीएम कितना आया 60, यहाँ से कितना आया था 60, ठीक है। तो ये हुआ एलसीएम करने का प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से तरीका, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन आए, लिस्ट कॉमन, जो भी सबसे कम कॉमन आए उसको, यहाँ पे देखो ये 1 2 ही कॉमन आ रहा है दोनों में से, और 3 भी कॉमन नहीं है, 2 भी और 5 भी, और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो एचसीएफ यहाँ पे कितना आया था 2 आया था। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड से, और ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से काफ़ी आसान हो जाता है निकालना एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है बाबू। इस पर हम लोग एक फॉर्मूला भी देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404, ठीक है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हैंड फेंस देयर एलसीएम। पहले तो क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे हम किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्या है 96 है। एक बार हम ट्रेडिशनल मेथड से करके देखते हैं कितना आएगा 404, ठीक है। इसको बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे।
4 टाइम्स में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, 6 4 जा 24, और ये 9 4 जा 36, और ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 0 बचा, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8 गया तो 2, और यहाँ पे 0। ठीक है, ये 20 है। अब 20 से क्या करेंगे हम लोग, 96 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो तो करो 20 को 96 करो, कितना 4 टाइम्स में जाएगा 80। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 16। अब हम लोग 16 से किसको डिवाइड करेंगे, 20 को, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा ये 16, यहाँ क्या बचा 4। अब हम इस 4 से किसको डिवाइड करेंगे, 16 को, ये वाले 16 को। ठीक है, तो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, 0 बचा। तो जो लास्ट डिवाइजर था अपना क्या था, 4 था। तो HCF क्या होगा बच्चों इस मेथड से, HCF होगा 4। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से देखेंगे कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे बच्चों, पहले हम लोग 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कितना आएगा। देखो 96 का करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3, और इसमें हमको लेना पड़ेगा 2 और 2। ठीक है, कितना आया 5 टाइम्स 2, 2 का पावर 5 इंटू में 3 आया। ठीक है, ये 96 का हो गया। अब हम लोग किसका करेंगे, 404 का करके देखते हैं एक बार। ठीक है, 404 का कितना आएगा, करेंगे तो 2 इंटू 101 आएगा। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका HCF निकालते हैं नॉर्मल मेथड से, कैसे निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग। तो जो लिस्ट कॉमन है दोनों में वो लेंगे। देखो इसमें 2 है, और इसमें क्या होगा 5 टाइम्स 2 है, तो 2 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना होगा HCF 4 होगा। ठीक है, कितना आसान था ये, और ये कितना लेंदी मेथड था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी आसान होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना। अब कह रहा है उनका LCM, कह रहा है कि फाइंड देयर LCM, इनका LCM निकालने के लिए कह रहा है। तो निकालो LCM, कैसे निकालेंगे हम लोग, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों इसमें कि HCF of A and B when multiplied by LCM of A and B will be equal to the product of the number A and B। ये होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देते हैं और यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे A क्रॉस B अपॉन में HCF ऑफ A एंड B होगा। तो देखो A और B क्या है अपना, 96 इंटू 404 है, अपॉन में क्या लिखेंगे HCF कितना आया 4 आया। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा। तो ऑप्शन कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बच्चों, करो यहाँ पे 96 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 360 आएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 360 आएगा। ठीक है, एक बार करके इसको देखना, ये 360 आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान मेथड है इसको निकालने का, LCM निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो और इसका यूज़ बार बार होगा एग्जाम में। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें इन तीनों नंबर का क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। यहाँ पे जो बच्चों आएगा वो 9696 आएगा। ठीक है, एक बार इसको करके देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये HCF और LCM निकालना है तीनों का। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा। 72 का करके देखते हैं एक बार कितना आता है, करो यहाँ पे 72 का करेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 और 5 का पावर 3 का पावर क्या आएगा 2, यानी कि 3 इंटू 3 आएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 आएगा। फिर किसका करना है हमको, अपने को 120 का करना है। ठीक है, 120 का क्या आएगा, करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको LCM निकालना है। तो LCM निकालो, LCM निकालने क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होता है
वो लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ऐसे। चलो तो यहाँ पे एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम पावर जो होता है उसको हम लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 का मैक्सिमम पावर किस में है, दोनों में 3 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर, अच्छा इसमें हाँ 3 है, 2 का पावर हम लोग 3 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और देखो 3 का पावर मैक्सिमम कहाँ पे है, इसमें है 3 का पावर 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 2, ठीक है। अब देखो और कोई है 5 का है, 5 का मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, बस यहीं पे है 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 360, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो लिस्ट कॉमन है सब में वो निकाल लेंगे। देखो लिस्ट कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 और 3 ही है बस इसमें, तो हम सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 कॉमन ले लिए, और 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें से, 1 3 इसमें से, और 1 3 इसमें से, 1 3 ले लिए, यानी कि 2 ले लिए और क्या ले लिए 3 ले लिए कॉमन। तो कितना आएगा एचसीएफ, एचसीएफ 6 आ जाएगा, और एलसीएम कितना आएगा 360 आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ निकल गया एचसीएफ और एलसीएम अपना, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो खत्म होता है यहीं पे, ठीक है। अगला वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे एनसीईआरटी